हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान क्या होती है और इसका हम ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे वाक्य का। तो देर ना करते हम चलते हैं वीडियो की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचान है इसका, क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है या चुके हैं आदि शब्द आते हैं। और एक और नियम है इसका, क्रिया समाप्त होती है और अंत में है जरूर आता है। अंत में है जरूर आता है, तो इन्हीं दो नियम के अकॉर्डिंग हम इसकी पहचान करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सकारात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद हैज या हैव का प्रयोग करेंगी, फिर प्रयोग करेंगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ध्यान देना, हैज का प्रयोग हम एक वचनकर्ता के साथ करेंगे और हैव का प्रयोग हम करेंगे बहुवचनकर्ता के साथ। चलिए वाक्य हम देख लेते हैं। मैंने खाना खा लिया है। मैंने खाना खा लिया है। आई हैव ईटन फूड। आई हैव ईटन फूड। तो इसको कैसे ट्रांसलेट किया गया है इसको समझिए। यहाँ पर सब्जेक्ट है मैंने, तो मैंने की इंग्लिश आई लिख दिया हमने, और उसके साथ हम हैज हैव में से हम लगा दिए आई के साथ हैव। अब हैज हैव में से एक लग गया हैव, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो ईट, खाना की इंग्लिश क्या है ईट, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है ईटन होता है, ईटन। उसके बाद हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर लगा दिया गया फूड, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया है। और यहाँ पर इसका जो पहचान है फ्रेंड्स, वाक्य का क्रिया समाप्त है और लास्ट में है जरूर आया है। और एक और पहचान है, क्रिया के अंत में चुका है या चुकी है या चुके हैं आ जाता है, तब भी हम इसका प्रयोग करेंगे, हैज हैव का प्रयोग करेंगे और हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। चलिए और भी हम वाक्य देख लेते हैं, अभी सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है वह स्कूल जा चुका है। तो इस वाक्य में आप देखेंगे, जैसा कि अभी हमने बताया कि चुका है लास्ट में आ गया, तो आपको घबराना नहीं है, वही नियम के अकॉर्डिंग ही बनाना है। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा ही हैज गॉन टू स्कूल। ही हैज गॉन टू स्कूल। यहाँ पर ही के साथ हैज का प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि ही एक वचन करता है, और जब बहुवचन करता आएगा तो उसके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे दे के साथ हमने यूज किया हैव, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा ही हैज गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका है। नेक्स्ट है, उन्होंने नया घर खरीद लिया है। दे हैव बॉट आ न्यू हाउस। दे हैव बॉट आ न्यू हाउस। मैंने यह किताब पढ़ ली है। आई हैव रेड दिस बुक। आई हैव रेड दिस बुक। नेक्स्ट है, वह परीक्षा पास कर चुकी है। सी हैज पास्ड द एग्जाम। सी हैज पास्ड द एग्जाम। नेक्स्ट है, हम दिल्ली घूम चुके हैं। बी हैव विजिटेड दिल्ली या दिल्ली। बी हैव विजिटेड दिल्ली। बच्चा सो चुका है। द चाइल्ड हैज स्लेप्ट। द चाइल्ड हैज स्लेप्ट। उसने मेरी मदद की है। ही हैज हेल्पेड मी। ही हैज हेल्पेड मी। मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। उसने मुझसे वादा किया है। ही हैज प्रोमिस्ड मी। ही हैज प्रोमिस्ड मी। अब हम देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य। जब भी नकारात्मक वाक्य आएगा तब कैसे बनाएंगे। स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद हैज हैव, और यहाँ पर हैज हैव के बाद हम यूज करेंगे नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। वाक्य है, मैंने नाश्ता नहीं किया है। आई हैव नॉट हैड ब्रेकफास्ट। आई हैव नॉट हैड ब्रेकफास्ट। यहाँ पर आप देखेंगे तो हैव के बाद हमने नॉट का प्रयोग कर दिया है। क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव वर्ड आया है, और हैड ब्रेकफास्ट का मतलब होता है नाश्ता कर लिया। नेक्स्ट है, वह अभी तक नहीं आया। ही हैज नॉट कम येट। ही हैज नॉट कम येट। वह अभी तक नहीं आया है। नेक्स्ट है, हमने फिल्म नहीं देखी है। बी हैव नॉट वॉचड द मूवी। बी हैव नॉट वॉचड द मूवी। उसने सच नहीं बोला है। सी हैज नॉट टोल्ड द ट्रूथ। सी हैज नॉट टोल्ड द ट्रूथ। मैंने यह जगह पहले नहीं देखी है। आई हैव नॉट सीन दिस प्लेस बिफोर। आई हैव नॉट सीन दिस प्लेस बिफोर। नेक्स्ट है, वह बाजार नहीं गए हैं। दे हैव नॉट गोन टू द मार्केट। दे हैव नॉट गोन टू द मार्केट।
नेक्स्ट है मैंने काम खत्म नहीं किया है, आई हैव नॉट फिनिश्ड द वर्क, आई हैव नॉट फिनिश्ड द वर्क। उसने पत्र नहीं लिखा है, ही हैज नॉट रिटन द लेटर, ही हैज नॉट रिटन द लेटर। मैंने पानी नहीं पिया है, आई हैव नॉट ड्रंक वाटर, आई हैव नॉट ड्रंक वाटर। हमने यह खेल नहीं खेला है, वी हैव नॉट प्लेड दिस गेम, वी हैव नॉट प्लेड दिस गेम। अब हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। स्ट्रक्चर रहेगा इसमें, सबसे पहले हम हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर हम यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। वाक्य है क्या तुमने खाना खा लिया है, हैव यू ईटन फूड, हैव यू ईटन फूड। क्या वह स्कूल गया है, हैज ही गॉन टू द स्कूल, हैज ही गॉन टू द स्कूल। नेक्स्ट है क्या उन्होंने घर खरीदा है, हैव दे बॉट अ हाउस, हैव दे बॉट अ हाउस। क्या तुमने यह किताब पढ़ी है, हैव यू रेड दिस बुक, हैव यू रेड दिस बुक। क्या उसने परीक्षा पास की है, हैज सी पास्ड द एग्जाम, हैज सी पास्ड द एग्जाम। क्या हमने यह काम किया है, हैव बी डन दिस वर्क, हैव बी डन दिस वर्क। क्या हमने यह काम किया है। नेक्स्ट है क्या वह यहाँ आया है, हैज ही कम हियर, हैज ही कम हियर। क्या तुमने टीवी देखा है या देखी है, हैव यू वॉचड द टीवी, हैव यू वॉचड टीवी। क्या तुमने टीवी देखी है। क्या उसने मेरी मदद की है, हैज ही हेल्पेड मी, हैज ही हेल्पेड मी। क्या बच्चों ने होमवर्क किया है, हैव द चिल्ड्रन डन होमवर्क, हैव द चिल्ड्रन डन होमवर्क। क्या बच्चों ने होमवर्क किया है। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।